बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ और मैं फूडीज़ को अपने चैनल रेसिपी करीज पे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी लेयर वाला पराठा, जो कि आपको कराची में और कोयटा में मिलेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके लिए आपको जो चीज़ चाहिए होगी, तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक देखना है। सबसे पहले आपको चाहिए एक बड़ा बाउल। मिक्सिंग बाउल के अंदर आप जो है इक्वल क्वान्टिटी में आप ले लेंगे मैदा, और उसके साथ ही मैदे के साथ आप ले लेंगे आटा। नॉर्मल आटा लेंगे, दोनों की क्वान्टिटी सेम रखेंगे, और उसके साथ एक चमचा भरकर आप चीनी का इसके अंदर ऐड कर देंगे। चीनी का ऐड करने के बाद इसके अंदर पे आप जो है हाफ़ टी स्पून के करीब जो है आपने सॉल्ट ऐड कर देना है। याद रहे कि जो आटा और उसके अलावा जो आपने मैदा है, उनकी क्वांटिटी सेम रखनी है। यानी हाफ़ कप अगर मैदा ले रहे हैं, तो हाफ़ कप अपने इसके अंदर जो है नॉर्मल आटा यूज़ करना है। साथ में भरकर आप एक बड़ा चमचा जो है घी का इसके अंदर ऐड करेंगे। गाइस, इसमें तेल नहीं, घी ऐड करना है आपने, याद रहे, क्योंकि क्रिस्पी अगर आप चाहते हैं लच्छेदार पराठा, और आप बिल्कुल चाहते हैं जैसे कोयटा में और कराची में मिलता है, तो उसके लिए बाज़ारी अगर आप पराठा बनाना चाह रहे हैं एकदम कड़क, तो इसके लिए आपको इसके अंदर घी ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको चम्मच की मदद से मिक्स पहले करेंगे, ताकि अच्छे से जो हमने इसके अंदर सॉल्ट और चीनी मिक्स की है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। गाइस, याद रखिएगा, अगर आप ग्रैनुलेटेड चीनी यूज़ कर रहे हैं तो ठीक, नहीं तो किसी भी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। दूध इसके अंदर शामिल करेंगे। दूध मैंने इसके अंदर हाफ़ कप शामिल किया, और इसको अच्छे से मैं हाथ की मदद से जो है इसको मिक्स कर लूँगी, गूँध लूँगी। गाइस, इसको अच्छे से आपने गूँधना है हाथों की, बहुत अच्छे से आपने इस्तेमाल करते हुए इसको अच्छे से गूँध लेना है। थोड़ा-थोड़ा करके मैंने इसके अंदर तकरीबन तकरीबन हाफ़ कप से ज़्यादा जो है वो इसके अंदर मिल्क ऐड कर दिया है। मिल्की क्रीमी मीठा पराठा होगा ये गाइस। फिर साथ में थोड़ा-सा नीम गर्म पानी से मैंने इसको अब जो है वो गूँथना है। ठीक है? जो अच्छा-सा फाइनल जो टच दूँगी, वो मैं अच्छे से जो है नीम गर्म पानी से गूँथ के दूँगी। नीम गर्म से पानी से गूँथ लेने के बाद इसको अच्छे से गूँथना है। अच्छे से जो है गूँथ के इसको फिर आपने रेस्ट देना है। पकाने से पहले, यानी पराठा पकाने से पहले, आपने इसको तकरीबन 20 मिनट तक जो है वो आप जो है वो ढककर, कपड़ा लगाकर या किसी प्लेट में ऊपर रखकर बाउल के, इसको तकरीबन आप जो है वो 20 मिनट का रेस्ट दे देंगे। रेस्ट देने से पहले आपने इसके ऊपर जो है थोड़ा-सा या तो ऑयल लगा दें, या थोड़ा-सा जो घी है वो इसके ऊपर आपने जो है अच्छे से लगाकर उसके बाद इसको छोड़ देना है। 20 मिनट इसको जो है आटे को छोड़ दीजिएगा। 20 मिनट के बाद जो है इसको जो है फिर आप जो है इसके बाद में आगे नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताऊँगी, फिर इस तरह से आप जो है वो अच्छे से पहले ऑयल लगाइएगा, नीचे भी लगा लीजिएगा उठाकर, जो आटा, और इसके बाउल के नीचे भी और ऊपर भी अच्छे से लगाकर 20 मिनट का रेस्ट दे दिया। इसको 20 मिनट छोड़ देना है, अच्छे से आटा जो है वो अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आपने बेलन के ऊपर थोड़ा-सा जो है मैदा छिड़कना है। उसके बाद इसके 4 पोर्शन कर लिए थे। जो मैंने आटा जो गूँधा था, गूँधने के बाद उसके 4 पोर्शन में पेड़े बना लिए हैं। रफ़ से पेड़े भी बनाए हैं। उसके बाद जो है 1 बाय 1 आपने क्या करना है, सबसे पहले बेलन के ऊपर अच्छे से घी लगाना है चम्मच की मदद से। जो पूरा बेलन जो है उसको चिकना कर लेना है, ताकि अच्छे से आपका जो रोटी बेली जा सके और पराठा अच्छा सा बन सके। सो आपने जो है अच्छे से पूरा जो जितना पराठा था उसको अच्छे से बेल लेना है। अच्छे से बेलिएगा, बिल्कुल जो है बिल्कुल फ्लैट मज़ेदार सा होना चाहिए। राउंड शेप में इसको अच्छे से बेल लेना है हाथों में बेलन की मदद से। फिर उसके बाद छुरी लेकर आपने नाइफ़ की मदद से इसके कट लगाने हैं। बारीक, मोटे, जिस तरह से आप मर्ज़ी चाहें आप लगा सकते हैं। उस तरह से आपने इसके लंबे-लंबे कट्स लगा लेने छुरी की मदद से। कट्स लगाएँगे, नाइफ़ की मदद से लगा सकते हैं, नहीं तो पिज़्ज़ा कटर की मदद से लगा सकते हैं। तो आपने अच्छे-अच्छे से लंबे-लंबे जो है वो बिल्कुल बारीक से, लंबे से जो है वो इस तरह से कट लगा लेने हैं, पूरे पराठे के। अच्छे से कट लगाइएगा, कट लगाकर बिल्कुल बारीक से देख सकते हैं किस तरह से लाइन्स मैंने बारीक सी बिल्कुल स्टिक्स की तरह जो है मैंने खींची हैं। इसके बाद आपने जो है इनको एक दूसरे के ऊपर रखना है। अगर आप डायरेक्टली रखेंगे तो ये चिपक जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से पहले से इसके ऊपर जो है आपने अच्छे से जो है वो ऑयल या घी जो है, घी लगाना है इसके ऊपर। अच्छे से आपने ऑयल या घी का जो है वो अच्छे से जो है वो इस तरह से चम्मच की वजह से पूरा लगा दीजिएगा। घी लगाने के बाद फिर एक 1 बाय 1 करके सारी जो है वो इस तरह से पूरे पूरे के पूरे पराठे पर आपने जो है घी लगा लेना है। अच्छे से जो है वो ऑयल लगाने के बाद, घी लगाने के बाद, फिर इस तरह से ऊपर जो है एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आपने जो है तमाम के तमाम पराठे की जो लेयर्स बनाते जाना है। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते जाएँगे, फिर ये जो बिल्कुल एकदम जो है फाइन लाइन्स बनेगी। तो आपने जो इस तरह से बनाते हुए जो अब आपने क्या करना है, पूरी की पूरी जितनी भी थी, फिर इसको इस शेप में जो है वो मैंने राउंड कर लिया। अब सारी की सारी जो है जितनी भी मैंने, चाहे छोटी हैं, बड़ी हैं, सारी इसके अंदर इस तरह से सारा कट किया हुआ है जितनी भी थी वो मैंने। उसके बाद इस तरह से इसे राउंड करते हुए इस तरह से इसे शेप देनी है आपने। बिल्कुल इस तरह से शेप देकर फिर जो नीचे वो कॉर्नर्स हैं उनको नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। अच्छे से फ़ोल्ड करने के बाद फिर आपने इसको अगेन 10 मिनट्स का रेस्ट देना है।
अभी से नहीं डाल देंगे, अगर डालेंगे तो आपका पराठा टूट जाएगा और आपसे नहीं बनेगा। इसको तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद फिर अगेन इसका जो है आपने जो है हाथ की मदद से, बेलन की मदद से, हाथ की मदद से इसको इस तरह से करते हुए इसकी शेप बना लेनी है। पराठे की शेप बनाइए हाथ का इस्तेमाल करते हुए, याद रहे अगर आप जो है वो उसी टाइम पर जो है आपने जिस टाइम पे इसको पेड़ा बना के रखा और उस टाइम पे बना लेंगे तो आपका पराठा टूट जाएगा और सही उसकी शेप भी नहीं आएगी। तो आपने इसको 10 मिनट का रेस्ट देना है। उसके बाद जो है पराठा बेलने के बाद, हाथ से मदद से बेलने के बाद, आपने एक पैन के अंदर जो है थोड़ा-सा घी डालना है। घी नीचे पैंदे में लगाइएगा, ठीक है? आपने जो है उसके बाद इसको पराठा जो है उसको बेले हुए पराठे को इसके ऊपर डाल देना है। अब आपने जो है तकरीबन 3 मिनट का वेट करना है। 3 मिनट कैसे? अब मैं टाइम बताती हूँ आपको। पहले आपने तकरीबन 2 मिनट, 2 से 3 मिनट जो है वो नीचे से पकने दीजिएगा। फिर उसके बाद इसको टर्न करेंगे, सेकंड इसको फ्लिप कर देंगे पराठे को। सो आपने जो है तकरीबन वेट करना है। उसके बाद जैसे ही आपका पराठा हो जाएगा तो आपने जो है इस तरह सारे के सारे पराठे मैंने रेडी कर लिए थे गाइज़। तो आपने जो है इस तरह से मैंने जो है वो इस तरह से इसको जो है मैंने और फैला लिया था और उसके बाद जो है देखें 3 मिनट के बाद इसको मैंने टर्न कर दिया गाइज़। 3 मिनट के बाद डन किया, नीचे से डन हो चुका था। अब जो है मैं तकरीबन 2 से ढाई मिनट जो है ऊपर वाला था पार्ट था, उसे तकरीबन 2 मिनट मैंने दिए। तो अच्छे से पकने दीजिएगा, लो फ्लेम पे पकाइएगा पराठा, क्रिस्पी, क्रंची और लेयर वाला पराठा आपका बनेगा। आप जो है इसको जो है वो चाय के साथ एन्जॉय कीजिएगा। तो आपने क्या करना है, इसको वेट करना है। देखें बिल्कुल ऊपर से भी क्रिस्प हो चुका है। आप इसको गरम-गरम चाय के साथ एन्जॉय कीजिएगा। रेसिपी करी इसको अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।